बांकाराम धतरवाड़ बांडा तालर राम दवारा राम सनई चित्रकपार चैनल है। और भी मैं एक बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ आवेला। तो एक समय में राजा विक्रम राजा के कियो एक पंडित हो। तो पंडित ने कहो, पंडित जी आप ये जो कोई अपने हरिद्वार में तीर्थ करिए हो और मेरे कोई पूर्वजों का फूल है बई भी तिरैया हो, थाने खर्चो पानी दे भेजूँ। 6 महीनों को खर्चा पानी दे दिया और राजा विक्रम ने उनको रवाना कर दिया पंडित को। तो पंडितानी बोली नहीं, मैं न जाने नहीं दूंगी। कि क्यों ऐसे नहीं जाने दूंगी? भाई मेरे पति का मुंह देखे बिना मैं भोजन नहीं करूंगी, तो मैं भूखी कैसे रहूंगी? तो राजा विक्रम ने क्या किया, आप उस ब्राह्मण का एक फोटो कटवाया दीवार पे। क्यों पहले के टाइम में कागज़ पत्र होते नहीं थे, या तो कपड़े पे फोटो लेते या कोई पत्थर पे लेते थे। तो क्या हुआ, वो दीवार पे एक झोपे की दीवार ही झोपा, पहले के टाइम में मुकाम तो होते नहीं, झोपे ही होते थे गरीब आदमियों के। तो झोपे की दीवार पे फोटो निकलवाया। वो फोटो देख के तुम अपना भोजन करते रहे जब तक मैं तीर्थ करके आ जाऊंगा। तो राजा विक्रम तो वो तो पराया दुख निकालते थे, किसी का दूसरों का दुख हर लेते थे, ऐसा राजा विक्रम था। तो राजा विक्रमादित्य तो घोड़ा लेके कहीं घूमने के लिए चला गया और ब्राह्मण हरिद्वार चला गया। ब्राह्मणी घर पे ही थी। कोई दुश्मन ने आके घर पे आग लगा दी। तो घर पे आग लगाई तो क्या हुआ कि आग लगाई तो ये वो दीवार के जाके बात ही आ गई। दीवार को बोला फोटो को, हालो पति चलो बलो जलो और पति जलो। पति है वो ये कोई मनुष्य हुआ तो बाहर ही निकले, और मनुष्य तो था नहीं, वो तो दीवार थी। अब दीवार के जो है वो बाखर गाल कर वहीं जल गई। जो दीवार के बाखर घात के वो जल गई। तो शाम की टाइम में राजा विक्रम आया, बोला अरे पंडितानी किथे, पंडित के घर किधर है? घर तो जल गयो। तो पंडितानी तो ये दीवार गए जो बात है गाली हुई वहीं जल गई है, कहीं ये दीवार को पकड़ के यहाँ जल गई। तो बोला ये ऐसे करो, जो इधर वाली राख है, राख लेके एक मटका भर दो, रख दो। जो पंडित मान लेगा तो अच्छा है, नहीं मानेगा तो फिर देखी जाएगी। अब वो ये हरिद्वार गया, उधर जाकर फूल और हराया और तीर्थ किया। तीर्थ करके वापस आया। आ रहा था तो राजा जी हाथ में सूत लपेट कर सामने गया कि महाराज क्यों एक बहुत अन्याय हो गया। कि क्या हुआ कि आपकी पत्नी, एक आपके घर में आग लगी, जो पत्नी आपके घर के साथ में जल गई है, पत्नी जल गई। तो मैं आपको श्राप दूंगा। मेरी पत्नी जलाई कैसे? कि आपका फोटो है, फोटो को पकड़ कर वहीं जल गई। फोटो तो निकला नहीं और वो जल गई। तो कह जल गई तो मेरे तो वो पहले वाली लेके आओ। वो पहले वाली नहीं लाओगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगा। तो बोला आप ऐसे करो, 6 महीना रुक जाओ महाराज, 6 महीनों से मैं आपके वो पुराने वाली ला के दे दूंगा। नहीं तो आप ऐसे करो, नई शादी करवा देता, ठीक है, एक छोड़ के 2 लड़कियों से शादी करवा दूँ। कि नहीं, मैं दूसरी से नहीं, वो पहले वाली वो लेके आओ। तो ठीक है भाई, पहले वाली लाएंगे, पर 6 महीना मेरे को छुट्टी दो। ये 6 महीना छुट्टी। अब 6 महीना छुट्टी लेकर घोड़ा लेकर निकल गया। राजा निकला तो जा रहा था राजा कर्ण के पास। भाई कर्ण डेली दान करता है, तो वो दान कैसे करता है? डेली सोना लाता है, दान करता है। तो राजा कर्ण के पास गया तो कर्ण ने क्या किया, एक पहाड़
तो उस पहाड़ में एक बाबा, तो बाबा एक तेल की कड़ाव भरा हुआ और नीचे लकड़ी जलती रहती है और उधर वो ये राजा कर्ण जाता है जो परकुआं देकर और उस कड़ाव में गिर जाता है। पूरा शरीर पक कर तैयार होता है तो वो बाहर निकाल कर खा लेता है। फिर हड्डियाँ रहती है तो ऊपर आपके पास में एक इम्मी का कुंपा है, जो वो इम्मी का कुंपा बोल रहे हैं और पुरानी टाइम में संस्कृति में ये क्या बोलते थे, इमृत। तो इमृत की बूंद गिराते वो जिंदा हो जाता। जिंदा होता तो क्या हुआ, ये लेके अपने एक गोदड़ी बनाई हुई, वो गोदड़ी एक धूप के अंदर निकाल कर और जैसे ही झड़काता, जैसे ही वो जादूगर थी उसमें से सोना आ जाता। कितना सोना, 1.25 सेर। 1.25 सेर कितना होता है कि 500 ग्राम होता है। वो पुराने टाइम में 20 के 400 ग्राम का शेर बोलते थे और उसको 20 पैसे बोलते थे। 20 पैसा कौन सा, एक तांबे का आता है इतना, इतने बड़े। शुरू में कोई पुराने टाइम के राजा ने जो बनाया था वो 21 ग्राम का एक तांबे का पैसा होता। तो उससे 20 पैसा का एक शेर और 25 पैसों का 1.25 सेर। 1.25 सेर सोना गिरता तो वो क्या है, सब आता उसको दान में दे देता। तो देते 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 अब एक दिन हुआ तो ये सुबह जल्दी लेटरिन गया तो दान वाला पीछे चला गया। उधर गया तो बोला अरे मेरे को दान दो, दान दो, दान दो। दान की टाइम हो गया तो उन्होंने, और तो कुछ मिला नहीं, 2 गद्दी लेडा मिल गया, गद्दी का जो लीद होता वो मिल गया। वो 2 लेके पकड़ा दिया, दोनों को एक एक। तो मुंह से ऐसे नहीं बोलते थे कि मैं नहीं दूंगा, क्या दूंगा। वो 2 दे दिया। वो लेके आ गया। वो लेके आया तो ये भगवान के घर में एक साइड तो सोने का पहाड़ लग गया, एक साइड में गद्दी का लीद का पहाड़ लग गया। तो राजा कर्ण वो दान देते थे। एक दिन राजा विक्रम गया कि मेरा नाम विक्रम है, मैं राजपूत हूँ और मेरे को आपके जो पिलंग हैं इनकी हाजिरी उठाने के लिए आपकी हाजिरी में उठाऊंगा और आपकी सेवा करूंगा, सेवादार रख लो। तो राजा बोला हाँ सेवादार रह जा, मेरे को चिलम चाड़ के देगा और अम्ल भी घोटेगा। तो राजा कर्ण अम्ल लेके आया था पृथ्वी में और कोई नहीं लाया था। तो ये कर्ण की कहानियाँ बहुत बड़ी बड़ी है और 2-3 तरह की कहानी है। तो वो राजा विक्रम ने क्या किया, भाई ये सोना लाता कहाँ से, पता लगाओ। अब रात के टाइम में घोड़ों लेके निकला है राजा कर्ण, तो ये पीछे पीछे चला गया। पीछे गया तो एक पहाड़ के अंदर है वो बाबा बैठा है, आग जलाए हुए और ऊपर तेल की कढ़ाई थी। जाके कपड़ा खोल के बोला बाप जी आज्ञा दो कि कूद के अंदर गिर जा। तो वो कूद कर कड़ाव में गिर गया, पूरा शरीर जल के पक गया। तो वो उनको खा के बाबा, और बाद में उनको क्या किया, वो एक बूंद अमृत की गेरी, जिंदा हो गया। जिंदा हुआ तो वो एक धूप था उसमें से निकाल कर और गुदरी, जादूगर गुदरी वो झड़काई तो उसमें से आधा केजी सोना आ गया, 1.25 सेर। वो 1.25 सेर सोना लेके आ गया राजा। तो दूसरे दिन राजा विक्रम ने क्या किया, विक्रम तो पराया दुख काटते थे, तो वो राजा कर्ण के दुख ही था नहीं है कि डेली जलना पड़ता था। तो उन्होंने, राजा विक्रम ने क्या किया, आपके पास छुरी थी, छुरी से वो शरीर पूरा चीर दिया। चीर कर अंदर भर दिया नमक, मिर्ची और लहसुन, धाने, जीरे सब भर के गया। जाके बोला बाप जी आज्ञा दो। तो कि कूद बच्चा अंदर पड़ जा। तो परकुओं दे के अंदर गिर गयो। तो अभी वो तो डेली जलता था, उसका तो ये वैसा ही शरीर था जो उसमें स्वाद कहाँ था। और राजा विक्रम के अंदर बहुत स्वाद आया। तो वो जिंदा करके बोला मांग मांग मांग, मैं तेरे को आज देता हूँ। तो कि मैं मांगता हूँ वो दे दो, मेरे को वसन दो। तो कि ये वसन, तो कि ऐसे करो, ये वसन दिया है तो ये आप मेरे को ये गुदड़ी जो आप झड़का रहे हो, ये गुदड़ी और कोई झड़काए इस धूम में से तो ही 1.25 सेर सोना गिरना चाहिए,
ये वरदान दे दो कि ये जा गिरेगा। तो कि अब ऐसे करो, हाँ, ये गुफा छोड़कर और आप भाग जाओ, यहाँ ये दोबारा नहीं आना, यहाँ दोबारा आओगे तो वचनहार हो जाओगे। तो बोला मैं भाग जाऊँगा। अब वो तेल की कढ़ाई उल्टी कर दी और बाबा तो वहाँ से पहाड़ छोड़ के भाग गया। अब राजा कर्ण तो वापस आ गया, वो जिंदा करने वाला इमरत था वो भी लेके आ गया। अभी वो क्या हुआ, राजा कर्ण रात की 2 बजी उठकर गया तो आगे कोई न कोई बाबा बाबा आवाज़ दे के थक गया। अब आवाज़ देते देते थक गया तो ये आया वापस आके। अब ये विक्रम राजा तो आराम से सोया हुआ, नींद आ रही थी, विक्रम को तो कोई फिक्र नहीं था। अभी राजा कर्ण को फिक्र कि सुबह दान वाला आ जाएगा, मैं दान कहाँ से दूंगा, अब करूँगा क्या। जितने में ही राजा विक्रम बोला, राजा जी मैं आपकी शौकी भर रहा हूँ, आपके शिलम भरने के लिए खड़ा हुआ हूँ, लेकिन आपके क्या तकलीफ है, आपको नींद क्यों नहीं आती। कि मेरे को ऐसी नहीं आती। तो कि राजा जी आप चिंता मत करो, वो दुख मैंने मिट दिया, मेरा नाम विक्रम राजा है। कि हैं विक्रम? कि हाँ। तो मेरे को तो विक्रम पता नहीं था, मैं सोचा ये कोई विक्रम नाम का राजपूत बहुत है वो ही होगा, कि मैं विक्रमादित्य राजा। तो बोला अरे इंद्र का तो अपना पोता है विक्रमादित्य। तो बोला अब क्या किया है, मेरे तो वो सोना है मैं डेली बांटता था। तो अब डेली बांटो, ये आपकी गुदरी, ये धूप, इस धूप में निकालो और झड़काओ, जितना आपके लेना है इतना लेते रहो। अब वो झड़काए तो सोना निकल गया, निकला तो अब वो दान वालों को बांटते रहा और राजा कर्ण के वो परेशानी ख़त्म कर दी राजा विक्रम। अब बोला कि अब मैं जा रहा हूँ, मेरा काम हो गया। क्यों? कि वो इमरती लेना था उस ब्राह्मणी को जिंदा करने के लिए। तो इमरत लेके हुआ रवाना। आगे गया तो चलते 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 एक शहर में रात रुक गया। तो एक लड़का और लड़के की माँ और बेटा रो रहा था और हलवा भी बना रहा था। तो बोला आप हलवा बना रहे हो और रो रहे हो, है क्या? तो क्या करें, हमारे बेटे का नंबर आ गया यार, एक मंदिर है, उस मंदिर में राजा की कंवरी है और कंवरी के सौकी देने के लिए रात को एक आदमी डेली भेजता है और सुबह उस आदमी को, मरे हुए को हम वापस ला के जलाते हैं, जिंदा वो नहीं आता है। तो कि वो उसके कुछ खाया हुआ क्या? नहीं, एक खाली इधर दांत लगा हुआ होता है और बाकी तो कुछ होता नहीं। तो कि ठीक, ये हलवा मेरे को खिलाओ, मैं जाता हूँ। तो क्या ठीक है आप जाओ। अब वो ये राजा विक्रम वहाँ से हो गया रवाना। तो कहीं एक तो तेल का दे दो छोटा घड़ा, तेल से भर के, एक दीपक दे दो बहुत बड़ा, रुई दे दो और आग जलाकर मैं देखूँगा। ठीक। अब वो मंदिर में गया, देखा ये आग जलाकर दीपक कर दिया, दीपक किया तो एक वो कंवरी बैठी थी चुपचाप, नहीं तो बोले नहीं चाले, चुपचाप कंवरी बैठी। तो उसने सोचा ये भाई अब मंदिर बंद कर देते, बाहर से अंदर कोई आएगा नहीं, तो सुबह देखी जाएगी। बाहर से आएगा तो वो दरवाज़ा बजाएगा, दरवाज़ा खोल के उसको मार दूंगा। एंड वो तो अंदर घुसता तो ये दरवाज़ा खुला ही रखता था, भाई भागना पड़ेगा, भागे क्या, भागना तो वो देता नहीं थे। तो ये वो राजा विक्रम में दीपक जलाकर तलवार लेके बैठ गया तो क्या हुआ, आधी रात हुई तो वो कंवरी हंसी, हा 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 हा, लड़की हंस रही थी। तो सोचा अब करेगा सो वो लड़की करेगा और कोई नहीं है दूसरा। तो लड़की मुंह फाड़ दिया और अंदर से एक नाग निकल गया, सांप निकला। तो उस सांप को निकलते ही इन्होंने तलवार से काट दिया, काट कर टुकड़ा करके, और वो आपके पास पावरा था एक घोड़े को एक दाना देने वाला, और उस पावरे में वो पूरा शव डाल दिया, डाल कर और उन्होंने सोच लिया भाई ये डेली निकलता है और खाता है और कोई नहीं है। कंवरी को बोला है कि यही है क्या? तो अब तुम बैठी रही। अब बाहर निकल कर बाहर से मंदिर बंद कर दिया और वो आके राजा विक्रम भी सो गया।
अब सुबह कंवरी को तो वो इतना लंबा नाग है निकलता, तो भूख क्यों नहीं लगेगी। अब वो रो रही, राजा भूख मरूं, राजा भूख मरूं। तो कोई ये बढ़िया जा रहा लेटरिन, कोई गांव वाला जा रहा था, तो वो लोटा फेंक फेंक के भाग के गया। राजा जी रात किसी का नंबर था, गया नहीं है, आज गांव खाली कर देगा। कि गांव खाली कर देगा? कि हाँ, वो तो रो रहा है, राजा जी आज भूख मरूं, राजा जी भूख मरूं, ऐसे बोल रहा है। ठीक है, तो अब ये रात नंबर किसका था? कि नंबर तो उससे प्रजापत का था। बुलाओ प्रजापत को। बुलाया प्रजापत को, भाई तेरा नंबर था, तू क्यों नहीं गया? कि मेरे घर ही एक कोई आदित्य आया था, वो रात गया, और उसको पूछो। तो कि बुलाओ। तो बुलाया, तो बोला मैं राजा विक्रम हूँ, और वो आपकी कंवरी है, उस कंवरी को ला के भोजन कराओ, और उसका जो दुख था वो मैंने दुख काट दिया। क्या था? कि उसके पेट में नाग था, तो नाग को मैंने मार दिया, और ये मेरे पास है, आप जाओ कंवरी को लाकर भोजन करो। कि नहीं, हम तो मंदिर खोलेंगे ही नहीं। तो राजा विक्रम गया, मंदिर खोल कर एक कंवरी को लेके आया, बोला अभी भोजन कराओ, ये जल्दी भूख मर रही है। तो उन्होंने क्या किया कि भूख मर रही है तो अब खाना तो खिला देंगे, पर लेकिन इससे शादी ये आपको ही करनी पड़ेगी। तो वैसे करके शादी कर लिया, और शादी करने के बाद वो आगे चला तो एक बावड़ी में एक नागपुत्री रही, उसी नाग की पुत्री। वो नागपुत्री से शादी किया। क्यों? नागपुत्री ये रो रही